तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारा डिसिप्लिन में प्रॉब्लम, बट एक्चुअल चीज़ क्या हो सकती है कि तुम्हारा इन्वायरमेंट ही ख़राब हो सकता है। मैं इस चीज़ से बिलीव करता हूँ कि इन्वायरमेंट डिज़ाइन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ये लगता है विल पावर बहुत अच्छी चीज़ है, बट हमेशा उस पे रिलाई नहीं करना है। विल पावर बहुत हार्ड हो सकती है, बट इन्वायरमेंट तुम्हारे लिए चीज़ों को बहुत ईज़ी बना देता है। क्योंकि तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे डिसिप्लिन को बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है, उसे ख़राब करने में भी तुम्हारी हेल्प कर सकता है। एंड मैं इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें बहुत हद तक इंस्पायर कर रहा होता है, इम्प्रूव कर रहा होता है, बर्बाद कर रहा होता है। ठीक है? क्योंकि इस चीज़ को मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ एनवायरनमेंट के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। जब मैं 75 हार्ट पे था तो मेरे को जो एक्चुअल में पानी पीने की आदत नहीं थी बिल्कुल भी, तो मेरे को पीना था 3-4 लीटर पानी। तो मैं कैसे पी सकता था? मेरे को उसके लिए जुगाड़ करना था कुछ। तो जुगाड़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो सकता था? मैं जगह से ज़्यादा खड़ा नहीं उठता हूँ जहाँ मैं बैठ के हूँ पानी मतलब काम करने। तो मेरे को क्या करना था, उस जगह पे ही मेरे को पानी की बोतलें पड़ी हुई बस। तो मैंने 3-4 बोतलें भर के रखता था अपने पास। बोतलें लेके आए, वो भर के रखता था मैं अपने पास। अब तुम देखो मेरे लिए बहुत ईज़ी हो गया था पानी पीना। क्या मैं अब जगह से उठा नहीं सकता हूँ? मतलब मैं जहाँ बैठा हूँ वहीं से उठाना है। बहुत ईज़ी हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा ईज़ी। ठीक है? तो जितना ज़्यादा ईज़ी मेरे लिए कोई काम होगा करने को, मैं उतना ज़्यादा उसे करूँगा। अगर वो स्क्रॉलिंग है ईज़ी करना तो मैं वो करूँगा। अगर वो काम करना ईज़ी है, बुक्स पढ़ना ईज़ी है मेरे लिए तो मैं वो करूँगा। अब मेरा एनवायरनमेंट कैसा है वो चीज़ बहुत मैटर करती है। मैंने हमेशा अपना एनवायरनमेंट डिज़ाइन किया। अब देखना, मैं इतने से एक्सेस में अभी यहाँ से एक बुक उठा रहा हूँ। मैं पढ़ना चाहूँ तो मैं ईज़िली पढ़ सकता हूँ। ठीक है? एंड अगर मैं अपना फ़ोन चेक कर रहा हूँ, वैसे तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बट फिर भी मैं बता रहा हूँ बस। तो मेरे फ़ोन पे कुछ नहीं है। मैं स्क्रॉल करूँगा इधर-उधर, कुछ नहीं मिलेगा, ना इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब, ना क्रोम, ना प्ले स्टोर एंड ना कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं कंज़्यूम कर सकता हूँ, मतलब फालतू की बकवास चीज़ें, कुछ भी। तो मेरे पास एटलीस्ट कंट्रोल्ड डिसीजन होते हैं मेरा, मैं कुछ सोच के ही करूँगा कुछ। मेरा अपनी लाइफ़ पे एटलीस्ट कंट्रोल है। एनवायरनमेंट क्या होता है कि अब तुम इंस्टाग्राम फ़ोन पे रखोगे, तो तुम कभी-कभी बिना सोचे समझे उसे कंज़्यूम करने लग जाते हो। बिना सोचे समझे तुम ओपन करते हो। अगर तुम्हें नहीं समझ आती ये बात, तो तुम्हें पता होगा, तुम अपना स्क्रीन टाइम देखना कभी, अगर फ़ोन पे इंस्टाग्राम है तो देखना कि अनकॉन्शियसली तुम इंस्टाग्राम कितना ज़्यादा यूज़ करते हो। तुम्हारे फ़ोन की सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो ले रहा है तुम्हारा इंस्टाग्राम ले रहा है। क्या ज़रूरत है उतना टाइम लेने की? क्या कर रहे हो तुम इतना इम्पोर्टेंट वहाँ पे? कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। दैट्स व्हाई। तो तुम्हारा टाइम बर्बाद हो जाता है एंड तुम्हारा साथ-साथ में फ़ोकस लेवल पता नहीं क्या-क्या चीज़ें ख़त्म कर देता है। सो वही चीज़ लगती है मुझे, एनवायरनमेंट डिज़ाइन से इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं हो सकती। तुम्हारे दोस्त अगर बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो साथ में तुम भी खाओगे। ठीक है? तुम्हारे दोस्त अगर कुछ अच्छा करते हैं तो साथ में तुम भी वो चीज़ ईज़िली कर सकते हो। ठीक है? तो इस चीज़ पे कभी डिबेट होनी ही चाहिए मतलब। और कभी भी हमें एनवायरनमेंट से ऊपर विल पावर को नहीं रखना चाहिए। विल पावर बहुत बहुत बेटर चीज़ है कि कहीं-कहीं पे तुम फँस जाते हो। वहाँ पे तुम एनवायरनमेंट खुद से नहीं डिज़ाइन कर सकते, वहाँ पे विल पावर चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें अपना एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि बैड हैबिट्स के लिए फ्रिक्शन बढ़ जाए एंड ईज़ी हो तुम्हारा जो फ्रिक्शन अच्छी हैबिट्स के लिए। फ्रिक्शन का ही मैटर है सारा। क्योंकि तुम कोई भी काम करना चाहते हो, अगर वो तुम्हारे लिए बहुत ईज़ी है करने को, तुम ईज़िली उस चीज़ को कर सकते हो। बट अगर थोड़ा-सा भी तुम्हें एक्सक्यूज़ मिल गया वहाँ पे, तुम वो ईज़िली वो हैबिट छोड़ सकते हो मिनटों में। दैट्स इट।